आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, जेटेट के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, ईवीएस स्टार्ट किए हैं। इस क्लास को केवल देख लेते हैं तो आपको 2 सवाल इसी वीडियो से आ जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि ईवीएस में 30 आपका है और जेटेट में 150 में 120 प्लस लाना चाहते हैं, आप स्कोर हैं, मेरी गाइडलाइन में आप पढ़ के तैयारी कर लेते हैं तो 120 से प्लस ने 130 प्लस आ सकता है। प्यारे साथियों, आप चाहते हैं कि झारखंड का कोई इन्फॉर्मेशन आपके पहले पहुंचे, जेटेट का या जेटेट संबंधित कोई वीडियो आपका तैयारी का पहले पहुंचे, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचेगा और लोगों से आगे रहेंगे, आप तैयारी में आपका स्कोर आगे आएगा। समझते हैं, पहला टॉपिक है परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो परिवार शब्द जो है आपका, परिवार शब्द की उत्पत्ति जो हुई है लैटिन शब्द फैमिलस हुई है। पूछा जाएगा कभी से भी कि परिवार शब्द का उत्पत्ति कहां हुआ, तो लैटिन शब्द फैमिलस से हुआ है। फिर परिवार जो होती है समाज की आधारभूत इकाई होती है। आप सब जानते हैं परिवार का नाम आता है पहले, ठीक है, 2-3 लोग मिल जाते हैं तो परिवार बनता है। तो परिवार जो है समाज की आधारभूत इकाई क्या है, 1 नंबर का सवाल आएगा आपका, हो जाएगा इतने में। परिवार जो है पूछा जाएगा समाज की आधारभूत इकाई क्या है, तो आपका आंसर होगा परिवार। बच्चा का पहला जो पाठशाला होता है वो परिवार में ही होता है, उसके माता पिता, उसके दादा दादी, ठीक है, उनसे सीखता है। तो बच्चा का पहला पाठशाला क्या होता है, आप तुरंत मार देंगे, बच्चा का पहला पाठशाला परिवार होता है। समझते हैं, आगे बढ़ते हैं विवाह परिवार के बारे में। यहां पे देखिए, विवाहित जोड़ा और उनके बच्चे को समूह को परिवार कहते हैं। देखिए क्या है, विवाहित जोड़ा और उनके बच्चों के समूह को परिवार कहते हैं। अब परिवार का बहुत सारे लोग परिभाषा अलग अलग दिए हैं, तो कुछ पॉपुलर हम उसके बारे में जानते हैं। जैसे मैकाइवर और पेज क्या बोले हैं परिवार के बारे में, समझिएगा। बोलते हैं कि परिवार पर्याप्त रूप से, मैकाइवर और पेज का परिभाषा देख लीजिए, परिवार पर्याप्त रूप से निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह है जो बच्चों के प्रजनन, पालन पोषण की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त है। क्या है उनका प्रजनन करना, उनका पालन पोषण करना और उनकी पालन पोषण की व्यवस्था जो करने के लिए है वही पर्याप्त है। परिवार की ये परिभाषा कौन दी है, मैकावर और पेज। ये पूछ सकता है आपसे, इसको ध्यान रखेंगे जो हम आपको बताए। यहाँ पे अगला परिभाषा है जो नाम है क्लियर। क्या कहते हैं परिवार के बारे में, क्लियर कहते हैं परिवार से तात्पर्य है माता पिता एवं बच्चों की संबंध व्यवस्था से है। बोल रहा है परिवार का संबंध तात्पर्य है कि जो माता पिता और बच्चों के संबंध की व्यवस्था से, माता पिता और बच्चों का संबंध है वही परिवार दिखाता है। परिवार का परिभाषा पूछ सकता आपसे, ध्यान रखेंगे। अब अगला जो देखते हैं साथियों, परिवार 2 प्रकार के होते हैं। परिवार 2 प्रकार कौन कौन होते हैं, एक होता है एकल परिवार, अब एक होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार और संयुक्त परिवार 2 तरह के होते हैं, एकल संयुक्त। एकल क्या होता है समझिएगा, एकल परिवार जिसमें पति पत्नी उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। क्या रहते हैं, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, उनका शादीशुदा बच्चा नहीं रहेगा, अविवाहित बच्चे हैं, पति पत्नी के साथ रहेंगे तो होंगे एकल परिवार। और संयुक्त परिवार जिसमें 2 से 3 पीढ़ी के लोग शामिल होते हैं, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, है कि नहीं, खुद बच्चे। तो ये सब 2-3 पीढ़ी के लोग जिसमें एक साथ रहेंगे, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, सॉरी नाना नहीं आएंगे, उसके दादा दादी, उसके चाचा चाची, उसके मम्मी पापा सब रहेंगे, तो संयुक्त परिवार में। और जिसमें केवल उसके माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे केवल रहेंगे, तो एकल परिवार में आ जाते हैं। तो अब आते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट, परिवार से आ जाते हैं, परिवार से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। परिवार से डायरेक्ट कुछ फैक्ट दे देंगे तो उसको आपको ध्यान दे देना है। परिवार से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, देखिएगा क्या है। परिवार से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा, सवाल छपेगा, ये जो पॉइंट है इसी से। क्या है देखिएगा, बोल रहा है अरस्तु कहते हैं, जो अरस्तु आप जानते हैं कि इनको राजनीतिक विज्ञान का भी जनक बोलते हैं, जीव विज्ञान का भी जनक, बहुत सारी चीज इनके बारे में है कथन, ठीक है। अरस्तु वही हैं जो सिकंदर, महान सिकंदर कहा जाता है, उस सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता वह पशु या नेता है, ठीक है। क्या बोलते हैं कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता तो क्या है, वो आपका पशु है, नेता है, यही बोल रहे हैं, पशु या नेता बोल दिए, जो समाज में नहीं रहता है।
फिर अगला है समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका आंसर होगा परिवार। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार। समाज की पहली संस्था क्या है, तो परिवार। बच्चा का प्राथमिक समाजीकरण कहाँ होता है, तो परिवार में होता है। फिर है सामाजिक जीवन का पहला पाठशाला, सामाजिक जीवन का सबसे पहला पाठशाला परिवार में ही सीखता है। फिर है समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक क्या है, समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है परिवार, याद रखिएगा। सातवां है परिवार एक शाश्वत संगठन है, परिवार क्या है, शाश्वत संगठन है। ये पॉइंट जो लिख है, ये पॉइंट याद रखिएगा, इस पॉइंट से डायरेक्ट आपके एग्जाम में छप जाएंगे सवाल। देखिए यहाँ पे है क्या है, कह रहा है परिवार के कार्य क्या क्या हैं, तो बच्चों का पालन पोषण करना, सामाजिक मूल्य सिखाना, शिक्षा और संस्कार देना, भावनात्मक सहयोग करना, उनका रक्षा करना। तो उनको पालन पोषण करना है, सामाजिक मूल्य, समाज का जो मूल्य है उनको बताना है, साथ ही उनको शिक्षा और संस्कार भी देना है, परिवार का काम है। फिर परिवार में परिवर्तन के कारण क्या है, परिवार में परिवर्तन क्यों होता है, तो नौकरी होने से या स्थानांतरण हो जाते से, शहरीकरण, विवाह, मृत्यु, शिक्षा से क्या होता है, परिवार में चेंजेस आते हैं कि उसका नौकरी हो तो वहां से जगह छोड़ देता है, दूसरे चल जाता है, तो परिवार में चेंजेस आते हैं। अब यहाँ पे कुछ है यहाँ पे कि एकल परिवार के गुण क्या है और दोष क्या है, उसी प्रकार संयुक्त परिवार के देखेंगे। एकल परिवार का गुण क्या है, तो यहाँ कलह की संभावना नहीं होती, लोग कम होते हैं, और यहाँ पे आलस्य का अभाव होता है, यहाँ पे आलस नहीं होता है, जो होता है सोचे कि हम ही को करना है। साथ ही यहाँ पे निर्णय लेने की आजादी होती है एकल परिवार में। दोष क्या है, संकट के लिए अनुपयुक्त है, संकट के समय आप अकेले हैं क्या करेंगे, इसलिए अनुपयुक्त है। बच्चों का समुचित देखभाल नहीं होता है, यहाँ पे आप इधर उधर ही व्यस्त रहते तो समुचित देखभाल यहाँ पे बच्चों का नहीं हो पाता है एकल परिवार में। अब संयुक्त परिवार के समझते हैं इनका गुण और दोष। संयुक्त परिवार का जो है गुण क्या है और उनका दोष क्या है, तो संयुक्त परिवार का गुण है कि श्रम का विभाजन यहाँ पे होता है, काम जो भी होता है। गुण में आर्थिक बचत होती है, आदर्श नागरिक गुण का विकास होता है कि सबको एक साथ मिलकर चलना है। अब यहाँ पे अकेले हैं तो आदर्श नागरिक का विकास कहाँ से होता है, संयुक्त परिवार से, एक साथ मिलजुल के रहते वहां पे परिवार के लोग हैं। आर्थिक बचत होती है, यहाँ पे देख ली है। अब यहाँ पे दोष क्या है, यहाँ पे कलह का अखाड़ा होगा, आलस होता है तो अखाड़ा होगा, इसलिए कि को बोले कि वो करेगा तो वो करेगा। तो संयुक्त परिवार में है कि कलह का अखाड़ा होगा, स्त्रियों की दुर्दशा होती है, यहाँ पे ज्यादा स्त्री लोग परेशान, आलस में वृद्धि हो जाता है कि वो करेगा तो ये करेगा वो करेगा, इसी में लोग बच जाते हैं। ये आपका है संयुक्त परिवार के दोष और गुण। अब मित्र से कुछ समझते हैं, देखिएगा फ्रेंड्स के बारे में। देखिए यहाँ पे है मित्र, फ्रेंड्स के बारे में क्या है, मित्र का काम क्या है, तो देखिए मित्र सहयोग करता है, विश्वास ने आधार से जुड़ा होता है। मित्र कैसे जुड़ता है, तो सहयोग की भावना से, विश्वास से, स्नेह के आधार पर जुड़ा होता है, वो फ्रेंड्स होता है। मित्रता के गुण क्या है, मित्रता के गुण तो विश्वास होता है, वैसी मित्रता होती है, सहयोग की भावना होती है उसमें, ईमानदारी होती है, सहानुभूति है, सिंपैथी दिखेगा, समान रुचि देगा, दोनों एक ही टेस्ट करेंगे तभी दोस्त बनेंगे, तो दोस्त बनेंगे ही नहीं, ये दोस्त का गुण। विद्यालय में मित्रता का महत्व, विद्यालय जो होता है स्कूल में मित्रता का महत्व क्या है, तो देखिए सामाजिक विकास होता है, विद्यालय में मित्र का महत्व क्या है, सामाजिक विकास होगा, आत्मा विश्वास में वृद्धि, आत्मविश्वास में वृद्धि, यानी कॉन्फिडेंस में आपका विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। साथ ही समूह में कार्य करने की क्षमता, आप मित्रता करेंगे तो समूह में कार्य करता है, सहयोग की भावना आपस में विकसित होती है, बढ़िया चीज है। अधिगम होता है, माने एक साथ मिलकर सीखते हैं, अधिगम माने सीखना होता है। ये आपका हो गया। आगे देखते हैं, रक्त के आधार पर देखते हैं आगे हैं, ठीक है, रक्त के आधार पे देखते हैं समाज के बारे में। रक्त के आधार पर होता है मातृसत्तात्मक, एक होता है पितृसत्तात्मक। तो मातृसत्तात्मक यानी कि लीडर माँ होती है, माँ का जो होता है वर्चस्व ज्यादा होता है। विवाह के बाद जो होती है महिला जो है पुरुष को अपने घर ले जाती है। मातृसत्तात्मक क्या होता है कि जो महिला जो है पुरुष के घर नहीं जाएगी, मातृसत्तात्मक में पुरुष खुद ही महिला के घर जाएगा, पुरुष कहाँ जाएगा, महिला घर, ये मातृसत्तात्मक है। और जब वैदिक काल में है, वैदिक काल में जो हमारा समाज था, वैदिक काल में जो वेद जब रचना हुआ है 1500 ईसा पूर्व पहले, तो वहां पे हमारा समाज मातृसत्तात्मक था।
पितृसत्तात्मक की बात करें तो लीडर जो था, यहाँ पे लीडर पिता होगा। विवाह करके पुरुष जो है महिला को अपने घर लाता है, जैसे जनरली अभी चलता है। अभी का वर्तमान समय क्या है, शादी करके कौन लाता है, तो पुरुष लाता है उस लड़की को, उस कन्या जो होती है। जो इनका शादी होगा वो जानते ही होंगे कि जिनका शादी हो गया होगा वो महिलाएं जो कहाँ आती है, पुरुष के यहाँ जिससे शादी होता है। तो यही आपका है पितृसत्तात्मक। और ज्यादा वर्चस्व क्या किसका होता है, पिता का। यहाँ पे लीडर होगा, लीडर है तो उसका वर्चस्व होगा ही। यहाँ पे देखिए एक सवाल है, केंद्रीय परिवार की मूल जो है महत्वपूर्ण है, टॉपिक देख लीजिएगा, पॉइंट है सॉरी। केंद्रीय परिवार की जो है क्या है टॉपिक, केंद्रीय परिवार को ही मूल परिवार कहा जाता है, जिसमें पापा अविवाहित बच्चे रहते हैं। तो क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से पढ़ देते हैं आपको। है केंद्रीय परिवार को ही मूल परिवार कहते हैं। केंद्रीय परिवार को क्या कहते हैं, मूल परिवार, जिसमें उसके पापा मम्मी अविवाहित बच्चे रहते हैं। एकल परिवार है। केंद्रीय परिवार में कौन आता है, उसके माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे आते हैं, वो केंद्रीय परिवार में आते हैं। तो ये परिवार मित्र जो है प्यारे साथियों, पहला टॉपिक था सीटीपी का। इससे 2 सवाल आ जाएंगे। अगला टॉपिक भोजन है, ठीक है, तो हम उसको देखेंगे। लगातार ईवीएस का क्लास भी चलेगा। तो आप चाहते हैं कि अच्छा से ईवीएस आपका कंप्लीट हो और 30 में 30 आपका आ जाए, तो प्यारे साथियों चैनल को लाइक तरफ लीजिएगा। जो पढ़ाएंगे वही छपेगा। और साथ ही ऑफलाइन के जो बच्चे हमसे नोट्स लिए हैं उनको क्या करते हैं, ये परिवार मित्र टॉपिक पढ़ेंगे और उनके इससे संबंधित 30 से 40 सवाल उनको ऑब्जेक्टिव देते हैं। इससे क्या होता है, थ्योरी पढ़ लिए और टेस्ट लगा लिए तो उनका तैयारी बेस्ट हो जाता है और एग्जाम में उनको कोई परेशानी नहीं होती कि किस प्रकार के सवाल आएंगे। डर की भावना खत्म, कॉन्फिडेंस में हाई कॉन्फिडेंस वृद्धि और आपका इंटरेस्ट जाएगा और आप जरूर अच्छा नंबर से पास करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप जेटेट में अच्छे नंबर से पास करना, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और आप चाहते हैं कि जेटेट का कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले पहुंचे तो भी हमसे आप जुड़ सकते हैं। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।